नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि यहां की यादें बहुत भी होती है और घाव बहुत गहरे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर एक ऐसी टाइम मशीन चलाई है जिसने समाजवादी को 29 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। दरअसल महिला सशक्तिकरण पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया था। ये विशेष सत्र बुलाया गया लंबी चर्चा के बाद। नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करने वाले दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित था। अब मुद्दा था महिला आरक्षण, लेकिन बात निकली है तो गैस कांड तक पहुंच ही गई। इस बीच समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा कि सब रग रग में नारी का अपमान है और वो जन्मजात महिला विरोधी है। सीएम योगी ने सवाल भी पूछा कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो आरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए देश की आधी आबादी, प्रदेश की आधी आबादी अपने पाले में लाने की हैट्रिक वाली तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ 95 के उस काले पन्ने को पलटकर दलित समाज को यह याद दिलाया जा रहा है उनके नेता के साथ बदसलूकी करने वाले आखिर कौन थे। बहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने क्या कहा वो भी सुनिए। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को स्थान मिलना चाहिए। और हां, आगे बढ़े। देखो भाई, ये कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सत्ता चला रही थी। ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोग राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाके सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की बात करते हैं? और एक लंबी फेहरिस्त है इसके बारे में। तो सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास से हुए 29 साल पुराना गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया, और याद दिलाया प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री का अपमान समाजवादी पार्टी। आज सवाल यही पूछेंगे कि क्या महिला आरक्षण के बहाने भारतीय जनता की घेराबंदी कर दी है? क्या गेस्ट हाउस कांड का साया आज भी समाधान नहीं छोड़ रहा है? और क्या पीडीए के जरिए दलितों को जोड़ने की अखिलेश अतीत का ये दाग भारी पड़ रहा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ खास परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ इस दौरान देखिए 4 खास मेहमानों का जुड़ा हुआ है। सुनील कुमार सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, योगेश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे, अनिल गोयल नेता बीजेपी से हमारे साथ है, और शैलेंद्र यादव जी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। सबसे पहले शैलेंद्र यादव जी, आप ही के पास आना। जिस तरह से एक
दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न के पन्ने पलटते हुए 29 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, बल्कि उन्होंने ये भी कि जो पार्टी जानती ही नहीं है महिलाओं का सम्मान कर रहा, उनसे हम ये उम्मीद करें कि महिला आरक्षण पर कुछ चर्चा करे या उसके लिए वोट करे, उसका समर्थन करे, वो तो पॉसिबल है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल में एक्सेप्टेड है कि शशलेंद्र यादव जी, आपका माइक शायद म्यूट है सर, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आ रही हूं आपके पास, लौटूंगी, गोयल जी का रुख करूंगी तब तक। अनिल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 29 साल गेस्ट हाउस कांड से एक तरह से धूल हटाना, वो याद दिलाना, इतिहास की ताजा करना और ये कहना कि जिस पार्टी ने कभी महिलाओं का सपोर्ट ही नहीं, महिलाओं का हर मौके पर विरोध किया, जिनके नेताओं का आचरण ऐसा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी की है, उनसे ऐसी उम्मीद करना कि महिला आरक्षण वो चर्चा करे, उसका समर्थन करे या महिला आरक्षण बिल पास कराए, उसके समर्थन में वोट, पॉसिबल ही नहीं है। इस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले। भैया जी, सही मायनों में योगी आदित्यनाथ जी ने, सीएम साहब ने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। दलित महिला मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड करा था, और अगर वहां पर भाजपा के लोग नहीं होते तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। और ये याद है, और ये इसके साथ साथ एक बात हो रही कि ये जो महिला आरक्षण की बात कह रहे हैं, कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल आया, इन्होंने विरोध करा, इन्होंने उसका समर्थन नहीं करा। और हम स्पष्ट बताना चाह रहे, महितेशी कौन है, कौन महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, महिलाओं को आरक्षण देता है। अगर हम इससे भी पहले चले जाएं तो लगभग 2010 की बात है, मैं सन याद नहीं है, जब महिला आरक्षण आया तो इस समाज पार्टी के नेताओं ने उसको लोकसभा के अंदर फाड़ करके, इन्हीं लोकसभा के मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि महिलाओं को अगर आरक्षण दे दिया, 33% महिलाएं अगर आ गई तो उस संसद के अंदर वोटिंग होगी। यानी ये महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, हर तरीके से महिलाओं को रोकना चाहते हैं। एक बात और, उनसे महिलाओं के ऊपर जो करते हुए थे, चौध हुए थे, अगर उनसे उन पर चर्चा करी थी तो मुलायम सिंह कहते लड़के हैं, गलतियां, अपराधी को सजा देना और अपराधी को बचाना, ये किनके चित्र में है। महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं को बचाना, एक उदाहरण नहीं, ऐसे उदाहरण है। एक तरफ वो सरकार, एक तरफ वो पार्टी है जो हमेशा महिला खिलाफ रही है, हमेशा महिलाओं को सही मायनों में एक उपयोग की चीज तो, सम्मान की चीज नहीं मानी। एक तरफ वो पार्टी, यानी आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का इतिहास ही है कि हमेशा जब जब मौका मिला, चाहे इनके बड़े नेताओं की बयानबाजी को देख ले, इनके आचरण देख ले, हमेशा महिलाओं का विरोध किया। इस पर मैं जवाब लूंगी, समाज के नेता भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले योगेश सोनी जी, सर आपको क्या लगता है, एक तरफ जिसे देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, विकास की बात भी जो है, उसके बाद गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती है, महिला आरक्षण का दाव चलती है, क्या ये तीनों ही मुद्दे, चाहे विकास हो, महिला आरक्षण हो, और जिस तरह से उस कांड याद दिलाकर ये याद दिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी पार्टी आज से ही नहीं, इसका इतिहास ही ये जनजातीय महिला विरोधी है, क्या ये मिलकर बीजेपी की राह आसान कर पाएंगे 2027 में? देखिए, इतिहास के कालखंड में बहुत सारी ऐसी हुई जो नकारात्मक थी, इसमें इस बात में कोई दो नहीं है। उस समय जो सत्ता दल होते थे वो नशे, सत्ता में बहुत चूते थे, वो सत्ता के नशे में इतने चूर होते थे कि उस समय कानून भी बहुत छोटे आ गए। वो जो पैमाना था, वो जो कालखंड था, वो बहुत ही विचित्र था, बहुत पीड़ाजनक था। लेकिन आज की परिस्थितियों की अगर हम बात करें, अगर हम आज की स्थिति को देखें, आज मुझे ऐसा लगता है कि बात होनी चाहिए तथ्यों के साथ, बात होनी मुद्दों पर, बात होनी चाहिए विकास पर, क्योंकि हम मिली जुली चीजों के आधार, उस चीजों को हम बात करके रिवाइंड तो करा दिया,
वो कालखंड था, वो काला उस समय उत्तर प्रदेश का एक काला अध्याय था, वो इस तरीके का विषय होना। और कालखंड की और आंतरिक सच्चाई क्या है वो हम टीवी पर आपके चैनल पे उतनी खुलकर नहीं कर सकते। वो बड़ी दुर्लभ तस्वीर थी और बड़ी पीड़ाजनक तस्वीर थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि महिलाओं को सम्मान दिलाने में, महिलाओं को बराबर का योगदान, आधी आबादी को उसका किरदार की अहमियत समझने के लिए कोई भी पार्टी उतनी जम के आने के लिए सक्षम नहीं हो पाई है जितना अब महिला अधिकार की चर्चा होने लगी है। पहले चर्चा भी नहीं होती थी। आज बराबर के हक की जब बात होती है तो इसके आधार पे हम बहुत चीजों के इर्द गिर्द की चीजें भी देखते हैं। और एक बात हमें सबसे पहले कहना पड़ेगा, आज किसी भी महिला को किसी भी क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए बहुत सीमा को उल्लंघना पड़ता है। तो ये बात करना जितना सरल है, क्या उतना ही उनको उस पटल पर लाना अपने आप में कितना सार्थक होगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम उस चीज को समझते हैं कि बात का कहना और किसी को एप्लीकेबल लेके और उसके अंत तक उसकी निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना एक बड़ी बात होती है। तरक्की की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा, तो ये किसी भी सरकार का धर्म, फर्ज और कर्तव्य होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जैसा जो आज भी वो सोने की चिड़िया है। अगर आज भी अपने की गंभीरता समझ लें, हम आज भी कृषि प्रधान देश हैं, हम आज भी सारे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अव्वल हैं। लेकिन योग्यता के हिसाब से अगर वो चीज सामने आए और उस चीज का प्रदर्शन हो, उस चीज को जिसको बोलते हैं कि हम उसको प्रयोग करके उसकी योग्यता को अगर हम समझे और वहां तक पहुंचाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस इतिहास के कालखंड से वो जो बीता, हम उसमें बदलाव तो नहीं थे, ऐसी आज चर्चा करके वो रिवाइंड करके मुझे ऐसा लगता है आज के युवा जो नेता हैं उनके मन में एक नकारात्मकता आएगी। युवा पीढ़ी जो राजनीतिक प्रेरित है, मौजूदा उनके समय मन में में जो एक विकास की चीजें बात आएंगी हो, वो कहीं ना रोजगार कहीं की बात, बहुत है। असल मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, सुरक्षा, शिक्षा, इन पर बात होनी चाहिए, ऐसा आप समझते हैं। सुनील जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सुनील जी, देखिए, जिस तरह से योगी समझाया कि मौजूदा समय में मौजूदा मुद्दों की बात होनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष सत्र कहना, इतिहास के पन्ने पलटते हुए गेस्ट हाउस कांड याद दिलाना, क्या लगता है सर, क्या वर्तमान में विकास, सुरक्षा जैसे जो अहम मुद्दे हैं इन पर चर्चा नहीं होनी? क्या लगता है, क्योंकि 2027 चुनाव में अभी भी 10 से 11 महीने का, आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा समय में महिला आरक्षण को लेकर, महिला सशक्तिकरण जमकर घमासान चल रहा है, 27 के चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की मुद्दा है महिला सशक्तिकरण पे, ठीक है। लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कभी भी के इन्होंने मतलब इसका साथ नहीं दिया है। आप छोटी सी अभी एक मौलाना ने डिम्पल यादव के ऊपर एक टिप्पणी की, उसके ऊपर यादव बिल्कुल चुप थे, एक शब्द नहीं निकाल पाए। मतलब तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी होगी उनके ऊपर कि अपनी पत्नी के लिए दोष बोल पाए। तो समाजवादी पार्टी का तो मैं समझता हूँ कुछ इसमें महिलाओं के लिए कोई भी इज्जत का काम नहीं कर रही है कुल मिला के। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आजम खान साहब क्या कहें किसी महिला के, और वो भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो नली थी, ठीक है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके निजी वस्त्रों में बड़े मन से एक अपशब्द कहते हैं। तो ये महिलाओं का शस्त्र कर ही नहीं सकते, उनका मतलब शोषण कर सकते हैं समाजवादी पार्टी ईडी गठबंधन में जितने भी दल मिले हुए हैं सभी का यही काम है। एक आप घटना बता दो, इससे पहले हुई थी 2013 में मुजफ्फर, किस वजह से हुआ था जी? एक बहन को छेड़ा गया था, तभी सचिन और दो भाई थे, उनकी हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति से पीछे नहीं आए, किसी बहन बेटी की इज्जत के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति करके और उन लोगों को मुआवजा दिया गया था जो दंगाई थे उसमें। समाजवादी पार्टी अगर इस महिलाओं का कुछ हक देना चाहती, क्या दिया भाई? पूछते हैं आप, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। बाद में कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने के बाद ये कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई आप बंद, कुछ है तो बताएं आप।
ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शशलेंद्र यादव जी हमारे साथ है। बताइए शशलेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का खास ही ऐसा रहा है कि जनजातीय पार्टी, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने जो है पटल पर कहा था कि ये पार्टी जो है जनजातीय महिला रही है। अब ऐसी पार्टी से क्या ही उम्मीद करें? देखिए रिया जी, समाज पार्टी कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। जब 2023 आप महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि महिला आरक्षण कानून लागू हो गया, तो अगर गजब की बात करें सर, आप 2010 का समय आप भूल गए जब आप लोग कांग्रेस ये राज्यसभा में लेकर आई थी और आप लोगों ने इतना प्रेशराइज किया था। की बात कर रहे हैं सर, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये 2-3 दल थे जिन्होंने इतना विरोध किया, कभी लोकसभा में बिल ला ही नहीं पाई महिला आरक्षण का। मेरी बात सुनेंगी? तात्पर्य इतना है, जब 2023 में महिला आरक्षण कानून लागू हुआ, 2024 में 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दे दिया? और अभी मैं पत्रों में सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, ये किस तरीके कांड के बारे में बता रहे थे। देखिए, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ, उसके बाद 2019 में बहन जी ने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर लोकसभा को लड़ने का काम किया। दूसरी बात, एक इनके नेता थे प्रज्वल करके, जिनके ऊपर 2021 में एक महिला के साथ रेप का, उसके बावजूद 2024 में जेडीएस से गठबंधन ने इन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को सांसद का टिकट देने का काम किया। और नेता है चिन्मयानंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े हैं, एक विधि छात्र के रेप में वो दोषी थे। आज भी उनका भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने निष्कासित नहीं किया। और अभी एक जो महोबा की थी महिला नेत्री, महोबा के जिला अध्यक्ष पे ये आरोप लगाया कि वो के लिए हम बिस्तर होने पे उस पर दबाव बनाते थे। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? कैसी बात करेंगे? अगर इतनी ही महिलाओं की चिंता होती तो आप मणिपुर जाके देख किस तरीके से हमारी बहनों को नग्न करके पूरे गांव में घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए। कोई भी जनता पार्टी का नेता एक भी, यानी आप कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की करोड़ जनता है वो गेस्ट हाउस कांड भूल जाए? आप कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ये दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के कैसे बयान सामने आए? एक बयान तो अनिल जी ने अभी याद दिलाया, जब महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर आपके कमेंट किया करते थे, ये कहा करते थे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती। अनिल गोयल जी, डिम्पल जी, सॉरी रिया डंगवाल जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मेरे बात का जवाब नहीं दिया, आरोप के बदले में आरोप लगाने शुरू कर। अभी मेरा स्पष्ट है कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारा काम, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर महिलाओं के सम्मान की बात करती है। आप सबको मैं याद चाहता हूं कि जिस टाइम देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय बनाने की बात करी थी, तो एक स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर शामियों को अगर सोच के लिए जाना है तो उनको जगह ढूंढने की मुश्किल होती थी। कहां पर अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी, कहां पर इनके गुंडे लोग जो है वहां पर भी फप्तियां कसते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले, किसी देश के मतलब आज से पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन शौचालय बनने चाहिए, शौचालय बनने चाहिए। शशलेंद्र यादव जी ने भी आपसे महोबा की घटना पर पूछा, उस पर जवाब आपने नहीं। मैं रिया जी, मैं एक बात जो कह रहा हूँ, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करने की बात कह रहा हूँ, आरोप के बदले आरोप लगाने नहीं कह रहा। मैं किसी आरोप, मैं तो ये कह रहा हूँ हमने जो करा। और इसी तरीके से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर हमने 3 तलाक करा, 3 तलाक पर जिससे मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ मिले। हमने सिंदूर के अंदर महिलाओं को आगे करा और रक्षा के अंदर सुरक्षा क्षेत्र में, फोर्स में भी हमने महिलाओं को उनका जगह दिलाई, उनको नौकरियां दी। हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कहीं भी हो, महिलाओं को बराबर सम्मान करा। उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं चूल्हा जलाती थी, आंखों में आते थे, उनको लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब उपलब्ध कराए। जनधन योजना को आगे बढ़ाया, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाया, पीएम आवास महिलाओं को आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाया, लखपति दीदी बनाया, ड्रोन दीदी बनाया,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने महिलाओं को सम्मान के लिए जो काम करे, मैं वो काम गिना रहा हूं, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करा। मैंने निश्चित तौर पर जो माननीय ने याद दिलाया उस विषय को याद दिलाने के बाद में मैं काम के बदले हमने क्या क्या काम ये मैं दिखा रहा हूँ। हमने महिला आवास में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको भी उनके नाम से प्रॉपर्टी हो, वो हमने व्यवस्था कराई। हमने जो ग्राम सभा जो जमीनें दी जाती हैं उन जमीनों को भी मालिकाना हक मिले और वो भी महिलाओं के नाम, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और ये महिलाओं कर रहे हैं। आज वो 33% आरक्षण महिला की बात कर रहे हैं, महिला के आरक्षण की बात करें और वो लोकसभा के अंदर उसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने 2023 की बात करी, जब 2023 में ये बिल पास हुआ था, ये कह रहे थे कि तो इस बिल का मतलब ये कि आरक्षण महिलाओं को 2034 में। हमने इनकी बात को मानते हुए, विपक्षी बात को मानते हुए अध्यादेश के कि हम चाहते थे महिलाओं को अभी लाभ मिले और अगले 2029 चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण लाभ मिले, वो लोकसभा के अंदर जाएं, जिसको इन्होंने रोका। हम तो ये कह रहे हैं ये महिला विरोधी हैं। हम महिलाओं के करने वाली बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे, यूपी जो कल तक बीमारू पड़ा, आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। पहले इसके अंदर कोई आदमी उद्योग लगाना नहीं चाहता था, आज उद्योग लगाने के लिए लोग वहां पर तैयार है। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। कि महिलाओं को हमने एक सुरक्षित माहौल दिया है। जो लोडर की बात या जीरो टॉलरेंस की छवि एक उत्तर प्रदेश की अब बनी है, को और आगे ले जाकर और मजबूत करने का काम किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने हमेशा दगाया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी बने रहिएगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए हाल यही है कि क्या महिलाओं वाला दाव, साथ में गेस्ट हाउस की याद और योगी आदित्यनाथ का विकास मॉडल, क्या 27 में बीजेपी नैया करा पाएगा पार? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम भी है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में एक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटर वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जब सत्ता सवालों से आए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए टाइम प्रहार मेरे साथ सोमवार से वार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, कि चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर,
देश सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। और एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, महिलाओं का अपमान क्या समाजवादी पार्टी के लिए सत्ताई रहा कर देगा काफी ज्यादा मुश्किल। अब देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण पर जमकर राजनीतिक पारा हाय है, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर घमासान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया और उसके बाद विप्लव निंदा प्रस्ताव तो पास किया ही, सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास के पन्ने पलटते हुए गांड से लेकर समाजवादी पार्टी का जन्मजात जो महिला विरोधी चरित्र रहा है उसका भी जिक्र किया। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है योगेश सोनी जी। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से पर कई बार ऐसे मौके आए हैं जब समाजवादी पार्टी ने ये परिचय दिया है महिलाओं का, कब कब उन्होंने विरोध किया, चाहे 2010 की घटना का मैंने जिक्र किया हो, और उसके बाद ट्रिपल तलाक का मामला हो, उस पे भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। जब हम देखें समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी बयानबाजी, क्या जाए, क्या महिलाओं का विरोध करना समाजवादी पार्टी के लिए सच में चुनावी रोड़ा एक खड़ा कर सकता है? ये दशक भर में राजनीति का जिस स्तर पर स्वरूप बदला है, अब हर चीज की जाती है। सोशल मीडिया का दौर है, एक छोटी सी भी घटना बहुत जल्दी और आपके मोबाइल पे दिखने लगती है। तो जो पहले का कालखंड था, जो पहले की राजनीति मुलायम सिंह यादव जी के समय की, उस समय का जो लोगों का जो नेताओं का आचरण था, जैसे अगर आपको ज्ञात हो, जब मुख्यमंत्री यादव बने थे तो उस समय पे उस स्टेज से किस तरीके की हुंकार भरी जा रही थी, उस स्टेज पे किस तरीके का तमाशा हुआ था। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा, उसका अखिलेश यादव विरोध कर रहा था। अगर आपको एक बहुत आंतरिक जानकारी दे दूं, मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की सपा दोनों की अलग अलग है। मैं मानता हूं कि समय के जितना अपडेट होना चाहिए था सपा को और जितना अपग्रेड होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाए। दोनों पिता पुत्र की राजनीति में बहुत फर्क है। केवल गुंडों के बल पर सरकारें चला करती थी और जो सत्ता, एक जमाना कालखंड हमने देखा है और हमने देखा थाने के अंदर फैसला नेता कराया करते थे। उनको गुंडा कहो, उनको नेता कहो, उनको कुछ भी कहो, सत्ता का इतना जबरदस्त वर्चस्व होता था। और आज इसके विपरीत अगर आप देख सकते हो, इसको जैसा कि दो ढाई दशकों से प्रदेश की राजनीति के साथ समाजवादी पार्टी में बदलाव हुआ है। वो दौर कुछ था जब महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी की जाती थी और ये दौर जो है कुछ और है। रिया, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब जो है, जो समय के साथ अपडेट नहीं होगा, जो समय के साथ अपग्रेड नहीं होगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, व्यापारियों की सुरक्षा का लिहाज नहीं करेगा, आज कोई भी सरकार सोचे कि हम गुंडई के बल पे, हम बिना वजह तथ्यात्मक बल पे और हम इस तरीके की जितनी भी शैली समझ नहीं है, जनता सब समझती भी है, देखती भी है। सुनील जी, जिस तरह से योगेश जी ने अभी कहा कि मुलायम सिंह यादव वाली सपा अलग थी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवाद में बहुत कुछ बदला है, आप मानते हैं इस चीज को? अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। सर अनम्यूट कीजिए सर, ऑडियो नहीं मिल पा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा मैम, जैसे मुलायम सिंह जी के राज में भी यही था, लेकिन थोड़ा तरीका बदला है। मुख्तार अंसारी, अतीत अहमद, विकास दुल सेट किया अखिलेश जी ने। बाहर पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? एक शिक्षित आदमी बाहर से पढ़ के आता है, फिर अपने राज्य को विकसित क्यों नहीं कर पाता? क्राइम में नंबर 1 पहले यूपी के होती थी, भाई कट्टा लेना हो तो कहां जाओ, यूपी के अंदर मिलेगा। चोरी की गाड़ी है तो कहां मिटेगी साहब? हत्या है
कहाँ कि वहां से शूटर बुलाए जाए यूपी से। तो एक तरफ से गुंडा राज तो खुद ही चला रहे थे ये, और आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना, मैं कुछ बोल दूं अच्छा बुरा ये नहीं, 2 मिनट में चेक हो जाए मैं झूठ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। उसी के बिहाफ पे महिलाओं का तो कभी काम किया ही नहीं। कुल मिला के सफाई डांस करा दिया इन्होंने, तुष्टीकरण की राजनीति, गुंडा राज को बढ़ावा दिया। रात के 7 बजे कोई भी यूपी में नहीं सकता था, ये हालात है। मेरी मुजफ्फरनगर में चचिया ससुराल है, तो वहां कहते थे मैं रुके वहीं रुक जाओ, यहाँ कोई भरोसा नहीं, जान और माल। मेरे सामने की बात है 2 हत्या, मैं वहां पे जा रहा था मुजफ्फरनगर, 2 हत्या मेरे सामने होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिन में सरे समाजवादी पार्टी के, मैं क्या कहूंगा, गुंडे कहूंगा तो लगेगा, हथियार लहरा के मेन रोड पे चल रहे हैं और पुलिस मुंह फेर रही है। ऐसे राज्य की कोई कल्पना नहीं करता। आज का युवा सुरक्षा चाहता है और विकास चाहता है। जैसे आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर, मैं इंडिया के अंदर सबसे सशस्त्र कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पहले तो उल्टा प्रदेश के नाम से था, नोएडा में 2013 में बिल्कुल आज के समय में नोएडा हो या उत्तर प्रदेश की हो, छवि भी बदली है। एक दौर था जब यूपी को बीमारू प्रदेश के नाम से जाना था। आज का एक दौर है जब यूपी को नए भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। शैलेंद्र यादव जी, सर एक एक करके कई घटना है जब समाज पार्टी के नेताओं ने असल में दिखाया है कि उनकी मानसिकता, उनकी सोच क्या है महिलाओं के प्रति। बात का जिक्र अभी योगेश जी ने भी कहा, हालांकि उन्होंने ये चीज माना कि मुलायम यादव के दौर में समय कुछ और था, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में कुछ बदला है। लेकिन फिर यहां पर सुनील जी भी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कितना भी बदलाव हो जाओ वही है, आइडिया वही है, आइडियोलॉजी वही है। देखिए, अभी चाहे भारतीय जनता नेता हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हो और चाहे राजनीतिक विश्लेषक, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, उनके पक्ष की। और भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय विचार है, अब देखिए 2016 में दयाशंकर सिंह ने बहन जी की तुलना शब्दों से की थी। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उन सब अपने मुंह से नहीं कह सकता। और किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बोलने दीजिए, मैंने आपको अनिल जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज बोलने दीजिए। 3 लोग बोलने वाले हैं, मैं अकेला हूं, इसलिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए। पहले गाजीपुर में देखिए किस तरीके से विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ रेप होता है, उसकी जाती है। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसके पक्ष की आवाज उठाई? और जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचता है तो शैलेंद्र जी, तो कई घटनाएं हैं शैलेंद्र जी, ऐसी कई घटनाएं हैं। आप गेस्ट हाउस बात करिए ना सर, आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल के काला धब्बा रहा है गेस्ट हाउस कांड? जी, मैंने फिर बताया कि 2019 में बहन जी ने, सर 2019 में वो सबको याद है, उसके बाद गठबंधन टूटा भी, लोकसभा चुनाव तक सीमित रहा वो गठबंधन, और कई बार खुद इस बात का जिक्र कर चुकी है। अगर बहन जी सर 2019 मत याद है तो 2019 में मिलकर गठबंधन क्यों किया, क्यों चुनाव लड़ा? देखिए, ये पुराना इतिहास में जाएंगे तो इतिहास। सर मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, आप है गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी के इतिहास में काला धब्बा रहा है, एक काला अध्याय रहा है या ना? देखिए रिया जी, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। आप राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं इसे, ठीक है। घटनाएं अनिल जी, राजनीतिक है सिर्फ गेस्ट हाउस कांड, हुई है, उससे बड़े मैं रिया स्पष्ट कह रहा हूँ, दुर्घटना होती है, घटना होती है। अगर गेस्ट हाउस कांड हुआ है तो गेस्ट हाउस कांड की गलती माननी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद में आपने लोकसभा में उनका गठबंधन हुआ, इसका मतलब अपराध हो गया है। जो अपराध बाकी है, जो आपकी गलती बाकी है, वो खत्म नहीं हो जाता। आपने उसके बाद चुनाव लड़ लिया, गठबंधन टूट गया, तो उससे अपराध खत्म हो गया, ऐसा कोई भी। और मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ महिलाओं के विषय में भी, और मैं आपको रिया जी, मतलब जो हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इनको ये सब काम करेंगे, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या काम करे, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं लग रहा। अरे सुन लो भैया, सुन लो, बोल लेना। हमने एंटी रोमी स्क्वाड की स्थापना करी, हमने महिला हेल्पलाइन 1090 की स्थापना करी, हमने फास्ट ट्रैक बनाया, हमने मिशन शक्ति अभियान चलाया।
और मुझे ये अरे यार सुन लो भैया मेरे, यादव जी सुन लो, यादव जी इस गुंडागर्दी को सुन लो, बीच में बोलने की गुंडागर्दी को छोड़ दो। आप यही है ना, जब आप बोलते हो बीच में गुंडागर्दी करते हो, बीच में बोलते हो, आपको बोलने का अधिकार किसने? दूसरा मैं एक बात तो से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी ने कभी महिला मुख्यमंत्री बनाई? जबकि इसके उल्टे भाजपा पार्टी ने सुषमा जी को मुख्यमंत्री बनाया, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को बनाया, रेखा गुप्ता जी दिल्ली में आज मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे आदिवासी। अनिल जी फिर सवाल ये भी उठता है सर, अनिल जी सवाल ये भी मौजूदा समय में 21 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी की या तो डायरेक्ट या गठबंधन में सरकार है। आप मुझे बता दीजिए कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें महिला मुख्यमंत्री है? आप सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ही एग्जाम्पल, रेखा गुप्ता एक ही एग्जाम्पल है। रिया जी हमारे देश की राजधानी के अंदर भी आज वो मुख्यमंत्री, मैं तो इनके गठबंधन की बात कर रहा हूँ, ये अपने गठबंधन में इनमें साथ सिर्फ छोड़ करके इन्होंने आज तक एक पीएम बनाया हो, परिवार बात को छोड़कर इनका दोनों की बात कर रहा हूँ। ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं के लिए इन्होंने कहीं काम नहीं करा, और उसका सिर्फ झूठे आंसू बहाना, झूठी उनको मजबूती लेने के लिए आज आरक्षण की बात करना, लोकसभा में आरक्षण का विरोध करना, विधानसभा में आरक्षण की मांग करना, इतना हास्यास्पद है कि जनता करी गिरगिट इनसे परेशान हुई है कि ये मतलब ये गिरगिट की बेइज्जती हो रही है कि मुश्किल ज्यादा बेरंग ये बदलते हैं। 2 दिन पहले विरोध करते हैं, 2 दिन बाद महिला आरक्षण सिर्फ क्यों? उत्तर प्रदेश से चुनाव आने वाला है, तो जनता और देश की महिलाएं इस बात को समझें कि आप इनको वोट बैंक समझते हो, हम महिला को मात्र समझते हैं। महिला आगे आए, महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं ठीक है। योगेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, आरक्षण की बात कैसे करेंगे? उन्होंने ये भी याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान किस तरह से स्लोगन लगा करते थे कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, बेटियां घबरा गई, तमाम तरह के स्लोगन थे सर। गेस्ट हाउस कांड से लेकर के अंदर अलग अलग समय में समाजवादी पार्टी नेताओं के महिला विरोधी जो आचरण रहे हैं, आपको नहीं समाजवादी पार्टी के लिए 27 की राह मुश्किल तो करेंगे, बल्कि कहीं से नैरेटिव भी सेट करेंगे महिला विरोधी जो बीजेपी सेट करना चाह रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये भारतीय राजनीति है और आरोप खेल तो यहाँ हमेशा लगा रहता है, और वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट और विशेषज्ञ माना मौजूदा स्थिति को बना ले। लेकिन देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सपा के कालखंड में जितने आरोप प्रत्यारोप सपा बसपा के कालखंड में लगे वो बहुत हद तक सही भी, और जैसा भी हमने समझा कि जो महिलाओं की केवल अगर आप सम्मान करेंगे, महिलाओं को आगे लाने की बात करेंगे, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने किरदार निभाया है वो लोगों को भा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उस विषय में चर्चा तो हो रही है। इससे पहले इस तरीके की चर्चा जब हुआ करते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे या जब हम इन चीजों पे बातें करते थे, तो वो बड़ी हास्यप्रद करती थी और इस बात को हंस के नेता टाल दिया करते थे। आज इस बात को गंभीरता से किया जा रहा है, या ये मान के चलिए कि इस विषय में बात तो हो रही है। और भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुराने कालखंड की राजनीति अब दूसरे दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब किसी भी पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए या जनता रहने के लिए एक बहुत बड़े किरदार की जरूरत है, क्योंकि अब लोग समझदार हैं और लोग देश की आधी आबादी की जब हम बात करते हैं, महिलाओं की क्या ताकत है वो बिहार में हम सबने देखा, दिल्ली में हम सबने देखा। सुनील जी, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से अभी योगेश जी ने भी कहा कि बीजेपी जो है महिलाओं का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो, गेस्ट हाउस कांड हो, इन दोनों ही बातों को भुना रही है। क्या आपको भी लगता है बीजेपी एक तरह से मौके पर चौका मार रही है 27 से पहले? देखो, बीजेपी चौका मारे या छक्का मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके अंदर तो झांकने की जरूरत है ना समाजवादी पार्टी को कि हम क्या कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने महिलाओं के लिए सड़क पे आवाज नहीं उठाई। जो इनको शूट करता है ना उसमें आते हैं, खुल के आते हैं। कभी भी इन्होंने कहा किसी
किसी भी चीज के लिए ना सफाई नहीं दी, ठीक है। छोटी छोटी बातें ले लो, अब्बू आजमी को भी कह रहे हैं कि अगर छेड़खानी होती है तो उसके कपड़ों के लिए होती है, उतनी ही लड़की भी जिम्मेवार है। ये कौन से बयान देते हैं, ये कम से कम बताएंगे। यहाँ कभी भी निर्भया कांड हुआ तो दिल्ली में, उसके पक्ष में भी नहीं उतरे। ये तो हमेशा, जैसे इनके बड़े सीनियर मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने कहा लड़के है लड़की हो जाती है। अरे भाई कितनी गलती करोगे, गलती सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? आपके घर में भी बहन होगी, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है दुर्व्यवहार, फिर आप क्या करोगे? उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। कम से कम अपनी सोच तो बदलो। आप आए थे सेवा करने, आप स्वार्थ पे आ गए, ठीक है। सत्ता चाहिए। आज कुल मिला के कोई ये नहीं बीजेपी या कांग्रेस की कोई बात नहीं हुई, आज हो रही विचारधारा की बात। आपके टाइम में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति हुई। बहन बेटी भी आपने उनको माना। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो न्यूज़पेपर में है कि लड़की है तो वही महिलाएं हैं, बाकी कोई है ही नहीं। इनके खुद के शीर्ष नेताओं ने बात। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। शशिलेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री का ये कहना कि सपा के रग रग में नारी का अपमान है, लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़कियों ने क्या अंडरगारमेंट्स पहनी है, इस पर नेताओं के कमेंट करना, ऐसे पुराने बयान। हालिया महिला आरक्षण, सवाल से हालिया महिला आरक्षण बिल पर आप लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, क्या आप मानते हैं कि आपकी जो महिला छवि है वो और तरह जो है पुख्ता हो गई है ऐसे बयानों के बाद, और उसके बाद आरक्षण का विरोध करना? रिया जी, आपने हमें क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने जब अभी आपसे पूछा, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों साथी बैठे हैं, जब मैंने उनसे पूछा, सर तीनों साथी बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के सिर्फ केवल एक है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो मैंने जब इनसे भी पूछा कि 2016 में शंकर सिंह ने बहन जी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी, आपने उनसे कोई पूछा। और दिनेश शर्मा जी जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, जानकी को क्या कहा था मैं नहीं कहना चाहता, आप ये बात जानती हैं। और अंकिता भंडारी का मामला आप भूल गई क्या रिया जी? किस तरीके से जो उत्तराखंड बेटी थी, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके पुत्र के रिजल्ट में सीबीआई जांच चल रही है ना उस मामले में। मेरी बात सुनिए, पूरा बात ही नहीं करने देती आप। जी सर प्लीज आप पूरा कर लीजिए। अपराधी थे, इनके मित्र जेल गए, ये बता सकते हैं? कभी समाजवादी पार्टी के ये नेता बैठे हैं अभी मेरे सामने, कम से कम बताते हैं गेस्ट हाउस कांड में किसके ऊपर एफआईआर हुई, कितने में गए, कुछ बता सकते हैं आप इसमें? पिछले में आप सुनो, आगे और है, पहले क्या कहते थे, मिले मुलायम का श्री राम, हवा मुड़ गए श्री राम। आज समाजवादी पार्टी हवा में है और आपकी हवा निकल गई। आप हमने कोई विकल्प नहीं, अब क्या करेंगे आपको पता ही नहीं। आए बाएं शाएं की परिभाषा तथ्यों को आइए, जो भी बात है उसके बारे में बात करिए ना। महिलाओं की बात हो रही है, मैं भी अपराधी हूँ, वो भी अपराधी, पर क्या हुआ? अरे अपराधी से ऊपर भी तो आएंगे, आपने उसके खिलाफ क्या एफआईआर किया? आपने कुछ किया उसके लिए? कुछ नहीं। आप उल्टे हवा में बातें कर रहे हैं प्रभु, हवा में बातें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तो जनता देख रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आपकी दिशा पे, वो दशा। आप क्या करना चाहते हैं? आप आए थे राज्य को चेंज करने के लिए, दुर्गा शक्तिपाल के साथ क्या किया आपने? वो तो यहाँ पे ठीक है बालू माफिया के खिलाफ आई थी, क्या किया आपने? तो हो गया, कुछ काम नहीं किया, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया। ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आपने अगर वो करना होगा तो उसको प्रमोट करते ना। नहीं, महिलाओं के तो हमेशा खिलाफ रहे हैं, आपके पास में जवाब ही नहीं है साथ। आप तो ये कह रहे हैं कि अपराध उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है। अब शेंद्र जी, सुनील जी, जनता काफी ज्यादा समझदार है, समझ रही है कि कौन उनके मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, कौन सच उनके लिए काम कर रहा है, और मुझे लग रहा है 2027 में महिलाएं अपना जवाब भी दे देंगी। आप सभी को शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि यहाँ यादें बहुत लंबी होती हैं और घाव बहुत ज्यादा गहरे। उत्तर में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन महिलाओं को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र सबके सामने रखा, और ना सिर्फ सबके सामने रखा बल्कि इतिहास के पन्ने पे हुए 29 साल पुराना गेस्ट हाउस कांड भी याद दिला दिया। अब सवाल यही है कि क्या विकास की बिसात साथ में महिला साथ और महिला आरक्षण की बात गेस्ट हाउस कांड वाला
बीजेपी की नैया लगा पाएगा पार, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मत हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जनता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्र सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर, ये बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 9 दिनों में एक बाघिन, उसके 4 शावकों और एक अन्य बाघ समेत कुल 6 बाघों की मौत हो चुकी है। जांच में भूख और फेफड़ों में संक्रमण को कारण माना जा रहा है। हालात बिगड़ने पर बाघिन और शावकों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पिछले 9 महीनों में 12 बाघों की मौत, वन्य जीव प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है। खबर मध्य बालाघाट से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े। बीते 9 दिनों में एक बाघिन, उसके 4 शावकों और एक अन्य बाघ समेत 6 बाघों की मौत हो चुकी है। जांच भी हुई, जांच में यह साफ भूख और फेफड़ों में संक्रमण की वजह से इन बाघों की जान गई है। बिगड़ने पर बाघिन और शावकों को क्वारंटीन सेंटर भी ले जाया गया, जिसके दौरान उनकी जान चली गई। पिछले 9 महीनों में 12 बाघों की विभाग में हड़कंप मचा है। अब वन प्रेमी भी और वन्य जीव प्रेमी चिंता कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली पर शक किया जाए और जांच के घेरे में आनी चाहिए। कहीं ना कहीं लाही जो है बढ़ती जा रही है। कान्हा में हो रही एक सप्ताह में 4 बाघों की मौत हो गई, काफ़ी चिंताजनक है। कहा जा रहा है जो उनको फेफड़े इन्फेक्शन हो गया था। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? देखो, जो बाघिन थी, मादा थी, उसके 3 बच्चे थे और जो मादा वो थी नहीं कर पा रही थी और शिकार नहीं कर पाने के कारण उसके 3 के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, चूँकि 3 माह के बच्चे शिकार नहीं कर पाते हैं
आश्रित रहते हैं, तो उनको खाना नहीं मिल पाया और खाना नहीं मिल पाने के कारण, भूख के कारण। मनीष राठौड़ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मन क्या वजह कि बीते 9 महीनों में 12 बाघों की जान चली गई है कान्हा नेशनल? क्या जांच में जिस तरह से निकलकर सामने आया कि भोजन ना मिलने की वजह से, भूख की संक्रमण की वजह से जान गई है, अब ऐसे में वन विभाग जो है सवालों के घेरे में आता है? बिल्कुल, ये सही बात है कि वन विभाग के द्वारा जो है निरंतर सफाई की जा रही है। भूख और संक्रमण तो दोनों कारण है, परंतु बड़ा कारण जो है मध्य प्रदेश में जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर शिकारियों का जो है बाघों का शिकार करना देखा जा रहा है। पिछले हम 9 महीने की बात करें तो 10 से 15 के बीच में मौत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाघों की इसमें मौत हुई है, जिसमें कि 11 बाघ और 5 तेंदुए शामिल है, और इसमें पूरे 27 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है पिछले 1 वर्षों में। अगर हम बालाघाट में जो भी मामला हुआ है उसकी बात करें तो इसमें CDV करके वायरस जो बताया गया है, उसके कारण प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है कि किस तरीके से बाघों की मौत हुई है, परंतु वन विभाग निरंतर निगरानी और मॉनिटरिंग का जो काम है वह पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा, जिससे लगातार वन विभाग में शिकारियों का जो है आना जाना लगा हुआ। मनीष, शिकारियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और साथ में जिस तरह से वन विभाग की लापरवाही सामने, ये सभी सवालों के घेरे में है। अब क्या कुछ एक्शन यहाँ पर प्रशासन द्वारा लिया जाता है, क्या कुछ और खुलासे होते हैं, देखना भी जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।